हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ हैं राजेश चेतन जी, हरियाणा भारत से हैं। इनके कृतित्व हैं कारगिल के हुंकार, भारत को भारत रहने दो, वनवासी राम, शंखनाद इनकी वीडियो सीडी है। बहुत सारी ऑडियो सीडी निकाली हुई है इन्होंने, रंग दे बसंती इत्यादि इनके संग्रह हैं। और इनके नाम पर इतने सारे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं कि अगर मैं सबके नाम बताने लगूंगी तो काव्य पाठ के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए बस इतना ही काफी है और मैं मंच चेतन जी को समर्पित करती हूँ। स्वागत चेतन जी। नमस्कार सर। राजेश जी। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते, बहुत स्वागत है, अच्छा स्वागत है। मोनिका जी और कनक जी, कनक जी। मैं डॉक्टर हरीश नवल का धन्यवाद करता हूं कि इस यज्ञ से उन्होंने मुझे जोड़ा है। जी सर। कल्पना करना ही बहुत कठिन है कि हिंदी के कवियों ने मिलके एक रिकॉर्ड बनाया है। जी सर। पूरी टीम को साधुवाद, जोशी जी की पूरी टीम को मेरा बहुत अभिनंदन करता हूं मैं। और सबसे पहले गणेश चतुर्थी है, अभी हमने कल मनाया है गणेश चतुर्थी को, तो मैं चाहता हूं कि गणेश वंदना से ही इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए तो अच्छा होगा। मेरे पास 45 मिनट का समय है। सर देखिए सर, अभी प्रोग्राम आपका कार्यक्रम अभी शुरू भी नहीं हुआ है सर। आपके लिए बड़े खूबसूरत से कमेंट आने लगे हैं। नरेश जी आपको कमेंट कर रहे हैं, पूनम सागर जी भी कर रही हैं। देखो, मैं भाग्यशाली हूँ और अशोक अंजुम साहब तो कमाल कर रहे थे, उनका तो 45 मिनट का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं अशोक भाई को साधुवाद देता हूँ उनके सब रचनाओं के लिए। चलिए, मैंने बिल्कुल ताजा लिखा है आज ही, और मैं आज जो मैंने लिखा वही आपको सुनाता हूँ। बहुत सरल सीधी रचना, बहुत सीधी। जल्दी आओ गणपति बप्पा मोरिया, भक्तों की तुम लाज बचाओ गणपति बप्पा मोरिया। विघ्न विनाशक मंगलकारी, घर घर में है उत्सव जारी, मोदक का प्रभु भोग लगाओ गणपति बप्पा मोरिया। बड़ी आसान सी रचना। लंबोदर है, धन्यवाद। लंबोदर है नाम तुम्हारा, सारे जग में है उजियारा, मन मंदिर में दीप जलाओ गणपति बप्पा मोरिया। और गंगाधर ने तुम्हें पुकारा, गंगाधर का मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आजादी का उत्सव बना दिया था। गंगाधर ने तुम्हें पुकारा, आजादी का गूंजा नारा, भारत भूखा मान बढ़ाओ गणपति बप्पा मोरिया। शिव शंकर सुत गोरा महता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, सुख वैभव खुशहाली लाओ गणपति बप्पा मोरिया। महाभारत को लिखने वाला और गले वैजंती माला, सुप्त चेतना भाव जगाओ गणपति बप्पा मोरिया। और अंतिम पंक्तियां, कवि चेतन ये अर्ज लगाता, रोज तुम्हारे मंदिर जाता, सबका मंगल करते जाओ गणपति बप्पा मोरिया। वाह 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 वाह। अशोक भाई, सबका मंगल करते जाओ गणपति बप्पा मोरिया, सबका मंगल करते जाओ गणपति बप्पा मोरिया। क्योंकि ये भारत माता का उत्सव है और हम आजादी की 75वीं इसमें अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं एक रचना पढ़ता हूँ और अशोक भाई आपको समर्पित करता हूँ। दुनिया की तुझी आबादी जिंदाबाद, दुनिया की तुझी आबादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुभ अमृत उत्सव आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर, रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद। भारत माँ को जंजीरों से मुक्त किया, क्योंकि भारत माँ का यज्ञ चल रहा है। भारत माँ को जंजीरों से मुक्त किया, मेरी माँ अब है शहजादी जिंदाबाद। मेरी माँ अब है शहजादी जिंदाबाद। सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, चरखे वाली पावन खादी जिंदाबाद। आखिरी की दो पंक्तियां, मैं गया था सेलुलर जेल भारत सरकार के कार्यक्रम में, वहां मैंने जब देखा तो दो पंक्तियां लिखी, अंडमान ओ काला पानी की जेलें, अंडमान ओ काला पानी की जेलें, वीर सावरकर हिंदूवादी
जिंदाबाद, वीर जिंदाबाद। सावरकर हिंदूवादी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बस वाह, कुछ वाह। छोटी छोटी आपको सुनाऊंगा रचनाएं हमारे जी सर। क्योंकि दो महिला शक्ति के हाथ में ये संचालन है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी चर्चा में जरूर करूं। और स्वागत है सर, स्वागत है और सर। मैं तो बहुत चाहता हूं आभार कि सर। ये आजकल महिला आरक्षण की बात चल रही, मैं तो कहता हूं कि एक 5 साल के लिए 100% आरक्षण महिलाओं का कर दो संसद में, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी भारत की। मैं तो वाह, बिल्कुल सही है। सुनिएगा, दुनिया की आधी आबादी फिर क्यों अबला, दुनिया की आधी आबादी फिर क्यों अबला। मोनिता जी आपको समर्पित करता हूं। दुनिया की आधी आबादी फिर क्यों अबला, पुरुष से करती है शादी फिर क्यों अबला। फिर क्यों अबला। राम की शक्ति बनकर वन वन संग रही जो, राम की शक्ति बनकर वन वन संग रही जो, जनकपुरी की वो शहजादी फिर क्यों अबला। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ हो जिसके कारण, अशोक भाई, कुरुक्षेत्र हाँ। में युद्ध हुआ हो, युद्ध हुआ हो जिसके कारण, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ हो जिसके कारण, इसके कारण कोई अनुवादी फिर क्यों अबला। वाह वाह वाह। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन मंदिर बैठी, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन मंदिर बैठी, दर दर भोग चढ़े प्रसादी फिर क्यों अबला, फिर क्यों अबला। वाह। कुंभों की पहचान हुई हो जिनके कारण, कुंभों की पहचान हुई हो जिनके कारण, बनी हमारी नानी दादी फिर क्यों अबला, फिर क्यों अबला। आखिरी की दो पंक्तियां सुनिएगा। भारत की सेना में पूरा जोश जगाकर, भारत की सेना में पूरा जोश जगाकर, पाक की जिसने की बर्बादी फिर क्यों अबला, फिर क्यों अबला। की बर्बादी फिर क्यों अबला। बहुत सुंदर। मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं और मेरी सिग्नेचर पोयम आपको सुनाना चाहता हूं। और स्वागत भाई। आजकल राम मंदिर की चर्चा हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। मैं एक वनवासी राम कविता आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कनक जी और मोनिता जी, आप दोनों बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और मैं आप दोनों को साधुवाद देना चाहता हूँ। और अशोक भाई के इस कार्यक्रम में रहने से और 4 चांद लग गए हैं। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ, वनवासी राम जी। राम एक विश्व चरित्र है, और भारत में तो हम जानते हैं कि जब तक आदमी की अंतिम सांस जब निकलती है, तो उसके पीछे जब उसको लेके जाते हैं तो भी पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है। बिल्कुल। भारत में राम हमारे अंदर रचा बसा है। तो मैं कविता राम की सुनाता हूँ। और राम एक विश्व चरित्र क्यों है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बड़े कमेंट भी लोगों के लगातार आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है अशोक भैया, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। लेकिन देखिए क्या सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है और सबसे ज्यादा रामलीलाएं भी इंडोनेशिया में होती। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो पत्रकारों ने जाके पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते। इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया वो भारत के मुसलमान को समझना चाहिए। इंडोनेशिया के मुसलमान ने उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। तब मैं कविता आपको वनवासी राम सुनाता हूँ। और इस कविता ने मुझे दुनिया में बहुत पहचान दी, मेरी बनी इस कविता से मैं आपको सुनाता हूँ। इस कविता की भूमिका में एक पंक्ति पढ़ा करता हूँ, और वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। पंक्ति कुछ यूं है कि राम वन गए तो बन गए। वाह। राम की जो पहचान है वो जंगल है, वन है, उसने राम को भगवान बनाया। बिल्कुल। सुनिए, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। क्या बात। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया। आरक्षण के नाम पे पूरा भारत जला दिया हम लोगों ने अपने हाथों से। हरियाणा भूखा, पंजाब भूखा, राजस्थान भूखा। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं।
किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर रचना है। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं हम लोग। भारत में हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम। क्या सुनिएगा, बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है अशोक भैया। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ ताजमहल निशानी है ये तो ठीक है, मोहब्बत की मत कहो। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, इसको मोहब्बत कैसे कहूं? बिल्कुल, मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, मोहब्बत की बिल्कुल निशानी। बिल्कुल, तो वो है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह, बहुत। और बोलना चाहता हूं, लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया। मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे। मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बहुत सुंदर रचना है भाई, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आखिर की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, लंबी कविता है लेकिन मैं आपको आखिरी पंक्ति। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद न सागर होते, राम कथा ना दिखला। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने, कवियों की, आप तीनों को समर्पित कर रहा हूं, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना है। वाह वाह वाह, केवल एक बहाना। मैं पिछले दिनों मुझे एक मौका मिला, मैं यूएस में था और अमेरिका में जाके मैंने कुछ रिसर्च किया, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। हमारे कुछ साथी बाहर से भी जुड़े हुए हैं और ने जो चमत्कार किया है मित्रों, अमेरिका की कुल आबादी है 30 करोड़ और 30 करोड़ की आबादी में भारतीयों का एक बड़ा स्थान वहां भारतीयों ने बना लिया है। आज अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर है भारत के। अमेरिका के अंदर आज कंप्यूटर इंडस्ट्री में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। होटल्स मोटल्स इंडस्ट्री में बहुत बड़े भारतीय छाए हुए हैं और आने वाले समय में लगता है कि एक दोनों देशों के बीच के अंदर एक बहुत अच्छा तालमेल शुरू हुआ है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिवान बनाए हैं।
और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ। कब आएंगे राम लौट कर घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। वाह वाह वाह। आज अमेरिका में हिंदी के स्कूल चल रहे हैं। हम लोग 40 विद्यालय चला रहे हैं हिंदी के। ये बहुत बड़ा एक हिंदी वालों के लिए गौरव की बात है। मैं हिंदी की एक रचना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और स्वागत स्वागत स्वागत। क्योंकि ये कार्यक्रम हिंदी दिवस तक चलेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक हिंदी की बात करूं। और साथियों, एक बात ये कहना चाहता हूं कि हिंदी जो आज हम चर्चा हिंदी की कर रहे हैं, हिंदी वालों के ये कारण कई बार दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक रचना मैं आपको सुनाऊं कि हिंदी का गौरव क्या है। और मोनिता जी, कनक जी, अशोक जी, आप सबका ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। एक अरब की हूं मैं माता, मैं हिंदी हूं। एक अरब की हूं मैं माता, मैं हिंदी हूं। संस्कृत से है गहरा नाता, मैं हिंदी हूं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को जोड़ा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जोड़ा है। हर भारतवासी अपनाता, मैं हिंदी हूँ। अशोक जी, अगर आप अंडमान जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, तो वहां की आबादी का 40% बंगाली है, 40% तमिल है, और 20% बाकी हिंदुस्तानी है। लेकिन तमिल को और बंगाली को आपस में संवाद करना है तो हिंदी के अलावा दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा पोर्ट ब्लेयर हिंदी बोलता है जी। तो मैंने लिखा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ा है, हर भारतवासी अपनाता, मैं हिंदी हूँ। रामचरितमानस को लिखकर महाकवि भी जग में मेरा मान बढ़ाता, मैं हिंदी हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। को लिखकर महाकवि भी जग में मेरा मान बढ़ाता, मैं हिंदी हूँ। बॉलीवुड की इस दुनिया में धूम मची है, बॉलीवुड की इस दुनिया में धूम मची है, हर नायक मुझको ही गाता, मैं हिंदी हूँ। हर नायक मुझको ही गाता, मैं हिंदी हूँ। गूगल, ट्विटर, एफबी पर भी तुम देखो तो, गूगल, ट्विटर, एफबी पर भी तुम देखो तो, बहुत बड़ा है मेरा खाता, बहुत बड़ा है मेरा खाता, मैं हिंदी हूँ। हिंदी हूँ। वाह वाह वाह। तुलसी, सूर, कबीरा, मीरा को पढ़िए तो, तुलसी, सूर, कबीरा, मीरा को पढ़िए तो, काव्य जगत भी वाणी पाता, मैं हिंदी हूँ। अच्छा, वाह। वाणी पाता, मैं हिंदी हूँ। अटल बिहारी सा नेता मेरे ही कारण, अटल बिहारी सा नेता मेरे ही कारण, यूएनओ में है छा जाता, मैं हिंदी हूँ। यूएनओ में है छा जाता, मैं हिंदी हूँ। टेलीविजन की दुनिया में हर चैनल ही टीआरपी मुझसे ही पाता, मैं हिंदी हूँ। कथा भागवत राम कथा के पंडालों में व्यासपीठ मुझको अपनाता, मैं हिंदी हूँ। व्यासपीठ मुझको अपनाता, मैं हिंदी हूँ। और कवि चेतन भी मेरे कारण ही मंचों पर, कवि चेतन भी मेरे कारण ही मंचों पर बार बार ताली बजवाता, मैं हिंदी हूँ। बहुत सुंदर। हिंदी का यज्ञ बहुत बड़ा आप लोग कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों को जोड़ा होगा, और सच में ये एक बड़ा काम है हिंदी वालों के लिए। लेकिन मैं एक बात आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि हिंदी वालों के लिए ये जरूरी है कि कम से कम अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में करना आरंभ करें। मैंने कभी यूं कह दिया था कि हस्ताक्षर भी हम करते हैं एक विदेशी भाषा में, माना हम आजाद हो गए लेकिन किस परिभाषा में।
क्या बात है सर, क्या बात, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हिंदी वालों के लिए एक रचना मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। ये हम जो यहाँ बैठे हैं 3-4 हमारे हम सब, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारे दादाजी में और हमारे पिताजी में कोई बहुत अंतर नहीं था। हमारे पिताजी में और हम में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर हम में और हमारी औलाद में, हमारी संतानों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल, सोच का बिल्कुल नजरिया, दृष्टिकोण बिल्कुल विचार किया तो ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जिसने रॉकेट भी देखा और बैलगाड़ी भी देखी। ये हमारी आखिरी पीढ़ी है। हमारी संतानों ने रॉकेट ही देखा, बैलगाड़ी जाके म्यूजियम में देखी। वंस अपॉन ए टाइम भारत में बैलगाड़ी भी थी, हमारे दादाजी इस गाड़ी में बैठा कर। जी जी, तो मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हवाई जहाज और रॉकेट आकाश में उड़ रहे थे अशोक भाई। एक समय ऐसा आया कि दोनों साथ साथ उड़ने लगे। तो हवाई जहाज बोला, भैया क्या जल्दी है, आराम से चाय पे चर्चा करते हुए चलते हैं, इतना क्यों तेज भाग रहे हो। रॉकेट का जवाब सुनना। रॉकेट ने कहा, जिसकी पूंछ में आग लगी हो ना उसको तो भागना पड़ता है भैया, तुम आराम से आ जाना, मैं चला। तो हमारी जो ये पीढ़ी है, हमारी जो संतानें हैं, ये रॉकेट वाले हैं, पूंछ में आग लगी हुई है, पूंछ में आग लगी हुई है, बिल्कुल। तो मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ पीढ़ी के अंतर की। हमने क्या क्या देखा और ये पीढ़ी क्या नहीं देख पा रही, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई सुनिएगा। हाँ स्वागत। गिल्ली डंडा पतंग उड़ाना देखा मेरी पीढ़ी ने, गिल्ली डंडा पतंग उड़ाना देखा मेरी पीढ़ी ने, यार दोस्तों से बतियाना देखा मेरी पीढ़ी ने, और तख्ती पोती कलम चलाई और स्लेट पर खूब लिखा, मास्टर जी से डंडे खाना देखा मेरी पीढ़ी। मेरी पीढ़ी ने, वाह 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 वाह, मास्टर जी आप कुछ नहीं कह सकते। डंडे खाना देखा मेरी। आज की पीढ़ी को कहाँ मिलेगा ये प्रसाद। पोस्ट कार्ड, ये शब्द समाप्त हो गए। पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और तार, सब खत्म। पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और तार, डाकिये का आवाज लगाना देखा मेरी पीढ़ी ने, डाकिये का आवाज लगाना देखा मेरी पीढ़ी ने, संध्या होते खाट बिस्तरे पंखे तक लग जाते थे, संध्या होते खाट बिस्तरे पंखे तक लग जाते थे, छत पर पानी का छिड़काना देखा मेरी पीढ़ी। देखा मेरी पीढ़ी, वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, देखा मेरी पीढ़ी ने। ढिबरी का अलग आनंद था, बिल्कुल बिल्कुल जी। ढिबरी दिया और लालटेन घर घर में जलते देखी है, ये युग हमने देखा है। ढिबरी दिया और लालटेन घर घर में जलते देखी है, बत्ती वाला स्टोव जलाना देखा मेरी पीढ़ी। मिलेगा ये, बत्ती वाला स्टोव जलाना देखा मेरी पीढ़ी ने, साबुन शैम्पू तोबा तोबा मुल्तानी मिट्टी मलते, साबुन शैम्पू तोबा तोबा मुल्तानी मिट्टी मलते, बालों में नित तेल लगाना देखा मेरी पीढ़ी ने। और बोलता हूँ, एंटीना थे ऊंचे ऊंचे श्वेत श्याम टेलीविजन, याद होगा, बड़े ऊंचे ऊंचे एंटीना हुआ करते थे और उस पर बुस्टर लगाया करते थे। एंटीना थे ऊंचे ऊंचे श्वेत श्याम टेलीविजन, चित्रहार का फिल्मी गाना देखा मेरी पीढ़ी ने। बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्राली, टेम्पो, मेटाडोर मिली, बस की छत पर चढ़कर जाना देखा मेरी पीढ़ी। और बोलता हूँ, काला धुआं भाप का इंजन, छुक छुक पैसेंजर ट्रेनें। एक चीज नई पीढ़ी ने नहीं देखी, हमने देखी, मैं बताता हूँ। काला धुआं भाप का इंजन, छुक छुक पैसेंजर ट्रेनें, बिस्तर बंद कंधे लटकाना देखा मेरी पीढ़ी। और आखिरी की दो पंक्तियां सुनिए। घर छोटे परिवार बड़े थे। पूनम सागर जी का बहुत धन्यवाद, उनका कमेंट आ रहा है। जोशी जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम सागर जी। नीता जोशी जी आपका भी धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है। पूनम जी आपका भी धन्यवाद। घर छोटे परिवार बड़े थे, घर छोटे परिवार बड़े थे, लोग मगर दरिया दिल थे। घर छोटे परिवार बड़े थे,
लोग मगर दरिया दिल थे, दरिया दिल थे, घर छोटे परिवार बड़े थे, लोग मगर दरिया दिल थे, थे। वाह, रिश्तेदारी खूब निभाना, देखा मेरी पीढ़ी। वाह वाह वाह, रिश्तेदारी बहुत सुंदर, खूब निभाना, बहुत ही देखा मेरी पीढ़ी ने। कितना समय है जी? सर अभी है 3-4 मिनट और हैं सर। 3-4 मिनट है। वेरी गुड। मैं एक चलिए, आपने बता दिया। मैं एक आखिरी रचना पढ़ समय देता का हूँ। पता नहीं चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा। मुझे तो झटका दे दिया इन्होंने लास्ट में, 1 मिनट रह गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? आपको, हाँ, आप भाई साहब आप इतना अच्छा वो पढ़ रहे आपके थे। लिए नहीं, वो हमारे लिए झटका था एक्चुअली। ये आप इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि लगा ही नहीं कि समय चला गया सारा। बिल्कुल नहीं, राजेश भाई जी आप भी बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। बहुत ही मैं बैठा हूँ निरंतर। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा भाई साहब सच में। और मैं एक रचना आखिरी में पढ़ता हूँ जो मैंने ताजा लिखी है, वो आपको सुनाता हूँ। स्वागत। तालिबान में जो कुछ हो रहा है भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप तक मैं बात पहुंचा दूं। जी। और ये सुनिएगा। स्वागत। जिसके दिल में सोच मदरसा तालिबानी होता है, ये सोच है, हाँ। धर्म नहीं है साहब, एक सोच। जिसके दिल में बिल्कुल सोच मदरसा तालिबानी होता है, जो जिहाद में रहता उलझा पाकिस्तानी होता है, हिंदू होकर हिंदू को ही जो गाली देता रहता, सोचो क्या वो मन का काला हिंदुस्तानी होता है। सोचो क्या वो मन का काला हिंदुस्तानी होता है। अफगानों को जल्लादों के हाथों जिसने छोड़ दिया, एक शब्द मैंने नया गढ़ा है, अमेरिका को बोलते हैं स्टेट्स, तो मैंने एक नया शब्द गढ़ा है, सुनिएगा। अफगानों को जल्लादों के हाथों जिसने छोड़ दिया, जो बाइडन नाम है उसका स्टेटस तानी होता है, जो बाइडन नाम का स्टेटस तानी होता है। और यूएनओ चुपचाप खड़ा है, कोई शर्म नहीं उसको, यूएनओ चुपचाप खड़ा है, कोई शर्म नहीं उसको। हर झगड़े में बोलो कैसे वो सुल्तानी होता है, हर झगड़े में बोलो कैसे वो सुल्तानी होता है। 2 करोड़ अफगान औरतों की इज्जत खतरे में है, 2 करोड़ अफगान औरतों की इज्जत खतरे में है, क्यों ना कलेजा कठमुल्लों का पानी पानी होता है। क्या बात, कठमुल्लों का पानी सही होता है। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनिए। अल्लाह के बंदों को जब अल्लाह के ही बंदे मारे, अल्लाह के बंदों को, दोनों ही इस्लाम है, अब कौन सा इस्लाम ठीक है वो निर्णय खुद करें। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अल्लाह के बंदों को जब अल्लाह के ही बंदे मारे, जो इस पर चुप है मुल्ला वो शैतानी होता है, जो इस पर चुप है वो शैतानी होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही आप लोगों ने अद्भुत काम किया है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और बहुत ही डॉक्टर हरीश नवल का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। अशोक जी और मोनिता जी और कनक जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आनंद आया आपके साथ यात्रा करने में। शुक्रिया, नमस्कार। सर अभी आपके पास 2-3 मिनट और हैं सर, 2-3 मिनट और हैं सर। अच्छा, 2-3 मिनट और है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जाते जाते कि पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। हमने अभी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था, तो मैं कृष्ण कन्हैया को याद करता हूं जाते जाते। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो, देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाए बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी, तुमको फिर से आना भारत भू पर कृष्ण मुरारी, तुमको फिर से आना भारत। सर आप अभी एक रचना और सुना सकते हैं सर। सुना सकता हूँ? हाँ, तो मैं सुना देता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप और 10 मिनट देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक रचना आपको सुना जी, सुना। कवि को तो आप जितना कहेंगे उतना सुना देगा वो। बिल्कुल। जी, सुनिएगा। बहुत आसान रचना पढ़ता हूं मैं और आपको आनंद आएगा, सुनिएगा।
देशभक्ति का मतलब क्या है? हम लोग तो जब देश हमारा प्रतंत्र था तब हमारा जन्म नहीं हुआ, अब हम देश में हैं तो देशभक्ति का मतलब क्या है? सुनिएगा, मैं कुछ परिभाषाएं नहीं आपको दे रहा हूं। घर में रहकर खुशी मनाओ, देशभक्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर मान बढ़ाओ, देशभक्ति हो जाती है। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहेगा भारत में। भंडारे लगाए, मंदिरों में भोजन बटा, आप सबने देखा, सड़कों पर लोगों ने भोजन बांटा। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहेगा भारत में। बांट बांट कर रोटी खाओ, देशभक्ति हो जाती है। क्या बात है, अच्छा है। बोलना चाहता हूँ, 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेटी हो या बेटा हो, बेटी को भी खूब पढ़ाओ, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति, क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी रचना। और पानी के भंडार हैं सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। पानी के भंडार हैं सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। 2 लोटे से अगर नहाओ, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति हो जाती है, क्या बात है। और पॉलिथीन है जहर सरीका, हमें छोड़ना ही होगा। हाट में यानी कि बाजार में, हाट में थैला लेकर जाओ, देशभक्ति हो जाती है। और बोलता हूँ, अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे? अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे? शुभ अवसर पर पेड़ लगाओ, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति हो जाती है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बोलना चाहता हूँ, रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में, रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में, एक साथ चुनाव कराओ, देशभक्ति हो जाती है। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। मिलकर सारे देश चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति हो जाती है, सारे देश चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। सर अभी भी सर आपके पास समय है? अभी भी समय है तो तो और अच्छा, आप मुझे उत्साहित कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं आपको और सुनाता हूँ। अब तो मुझे लग रहा है मोनिता जी, मेरा समय आपने इधर खिसका दिया है। हाँ, ये लग रहा है आपको, ठीक बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। नहीं सर, आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं किया है सर। आप कहते रहिए, सफाई देती रहिए, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। सुनिए सर, मेरे को अशोक भाई कोविड हो गया था। सुनिए, मुझे कोविड हो गया था और मैं 10 दिन गंगाराम हॉस्पिटल में रहा। अरे तो अच्छा, तो संघर्ष में जो निकला, तो एक नया जन्म है मेरा। तो मैंने जो एक रचना मैं आपको कोविड पे सुना रहा हूँ, और ये आखिरी रचना आज की, सुनिएगा। जी, थाली पीटी दीप जलाया फिर भी कोविड, थाली पीटी दीप जलाया फिर भी कोविड, चेहरे पर भी मास्क लगाया फिर भी कोविड, गर्म गुनगुना पानी हर घंटे पीता हूँ, काढ़ा बारंबार बनाया फिर भी कोविड, अरे काढ़ा बारंबार बनाया फिर भी कोविड, नमक गरारे और स्टीम भी अपनाया, सब रोज नाक में तेल लगाया फिर भी कोविड, अरे कमाल है। बाबा रामदेव का योगा देख देख कर खींचा, छोड़ा, सांस घुमाया फिर भी कोविड, मदिरा वदिरा सिगरेट विगरेट तोबा तोबा, लेमन वाटर को अपनाया फिर भी कोविड, भिगो कर मेवा का सेवन करता हूँ, हल्दी वाला दूध चढ़ाया फिर भी कोविड, और भंडारे का खाना बिल्कुल बंद किया है, घर का रूखा सूखा खाया फिर भी कोविड, अच्छा। संग गिलोय नींबू और तुलसी की गोली, चवन परास भी हर दिन खाया फिर भी कोविड, और बर्तन कपड़े कई बार का झाड़ू पोंछा, घर को सुबह शाम चमकाया फिर भी कोविड, और कोरोना के नियम पालकर व्रत रख कर चेतन जी ने धर्म निभाया फिर भी कोविड। बेचारे आप। होना है तो मतलब होना है,
हाँ बिल्कुल, जितनी भी सावधानियां बरतें, होना है तो बाबा होना। तुलसी ने लिख दिया रामचरितमानस में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि हाथ, बिल्कुल। कुछ भी कर लो, वो भी चक्कर में जी, आगे जो घर से बाहर निकले भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुलसीदास ने तो कह दिया हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो भी इतना सब करने के बाद भी कोविड की चपेट में आ गए, फिर भी कोविड। इनका भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो अभी और सुनाऊं या बताइए? सर 2 मिनट है। 2 मिनट रह गए। बहुत अच्छा, और सुनाइए। बहुत अच्छा, 2 मिनट में एक रचना और सुना देता हूँ। जी सर। मुझे मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है जी, तो मुझे क्षमा करना आप। सर आजकल इसी का ही सहारा है। बिल्कुल। हाँ ठीक बात। पहले कहानी पढ़ी थी कि दानव की गर्दन में वो होती थी ना जान, हाँ है ना, पंछी के। अभी तो मोबाइल में जान है आज के आदमी। हाँ हाँ। चलो, 2 बेटियों ने मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं बेटियों को एक आखिरी रचना सुना के अपने काव्य पाठ को स्वागत। घर भर का सम्मान हमारी बेटी है। और मैं अशोक भाई, मैंने अभी सुषमा स्वराज जी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुआ, तो उनकी बेटी बांसुरी उनका अंतिम संस्कार कर रही थी। आजकल बेटियों को भी अंतिम संस्कार का अवसर समाज देने लगा है, तो मैंने 4 पंक्तियां कही। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है, तब काहे को बेटे बेटे करना है। क्या बात है। सुनिएगा, घर भर का सम्मान हमारी बेटी है, 2 कुल की शान हमारी बेटी है। हमारी बेटी है, वाह। एक दिन छोड़ के जाना है घर की चौखट, कुछ दिन की मेहमान हमारी बेटी। हमारी बेटी, क्या बात है, वाह वाह वाह। दुर्गा नवरात्रों में हम वंदन करते, सचमुच की भगवान हमारी बेटी है। हमारी बेटी, बहुत सुंदर। लिखने पढ़ने में तो अव्वल है ही वो, खेलों में कप्तान हमारी बेटी। क्या बात है, वाह। क्या बात। खेलों में कप्तान हमारी बेटी है। कृपा हुई है लक्ष्मी की घर आंगन में, बहुत बड़ी धनवान हमारी बेटी है। हमारी बेटी है। दादी नानी अम्मा है उसके अंदर, दादी नानी अम्मा है उसके अंदर, पुरखों का अभिमान हमारी बेटी है। साइकिल बाइक कार चलाना जान गई, भरती रोज उड़ान हमारी बेटी है। और घर आंगन में खूब उजाला है उससे, घर आंगन में खूब उजाला है उससे, खिड़की रोशनदान हमारी बेटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। खिड़की रोशनदान हमारी बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आभार राजेश चेतन जी। मेरा भी जो एक मौलिक जो मेरा लेखन है वो बेटियों को लेकर के ही है, और मेरी खुद की भी 2 बेटियां ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने मेरे मन की बात कर दी। और मैंने फेसबुक पर भी 2 डॉटर्स क्लब बनाया हुआ है, जिसमें सभी वो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सिर्फ 2 बेटियां ही हैं। वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुन करके जी। बहुत अच्छा। और शायद जितनी प्राउड मैं अपनी बेटियों को लेकर के हूँ, बहुत कम लोग होते हैं। मेरी बेटी ने मुझे हमेशा गौरव प्रदान किया है जी। बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा भाई जी। अशोक भाई बहुत धन्यवाद आपका, और आप दोनों का भी। आप जी जी, बहुत बहुत आभार आपका भी। एक अरसे बाद आपको सुनने का अवसर मिला। नोएडा में कवि सम्मेलन में हम साथ थे, बहुत याद आ रहा है मुझे। बहुत पहले बाबा कानपुरी ने कराया था। बिल्कुल। बहुत लंबे गैप के बाद पहले मोनिता जी और कनक जी का भी दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक अंजुम जी आपका भी बहुत बहुत आभार साथ देने के लिए। बहुत जी जी, बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।